हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सेजिटेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या है देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को लेकर जो वो एंजाइटी में रहे हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में रहे, प्रॉब्लम में रहे हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि अगर वो उठेंगे, चलेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उनका इर्द गिर्द ही उनका सॉल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि वो अभी भी आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। शायद आप भी उनसे बहुत प्यार और प्रेम करते हैं। दोनों तरफ से ही फीलिंग्स है, दोनों तरफ से ही प्यार है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम तो दोनों तरफ से है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे ये और अब इस रिश्ते को हील करेंगे। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, तभी तो ये परेशानी ख़त्म होगी। तो इस रिश्ते को हील करते हुए वो इसमें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। शुरू से शुरू करने का सोच रहे हैं इस रिश्ते को। क्योंकि अगर वो शुरू से शुरू करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, खुशियाँ आएंगी और एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह करते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल रहा है कि अगर आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही होंगी और फिर से रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ओवरबर्डन दे रही हैं। अगर आप किसी दूसरे के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, विराम दें। क्योंकि रेस्ट देंगे, आराम लेंगे। ये 4 ऑफ जो स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें, नेगेटिव चीज़ों को, और अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें और बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, ताकि नए सिरे से चीज़ें आगे बढ़ सकें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दें, ताकि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो रिश्ते में जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी है वो ख़त्म हो, पॉजिटिवली रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो ये भी चाहते हैं कि वो पर्सनल काम और प्रोफेशनल काम में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल टाइम में पर्सनल काम को करें, घर गृहस्थी के कामों को करें, और प्रोफेशनल टाइम में वो बाहर वाले कामों का निपटारा करें, जो जॉब बिजनेस का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन, पैसे का लेन देन, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों का निपटारा करें, उनमें बैलेंस बनाकर चलें, उनमें और
वो ये भी चाहते हैं कि जो भी उनके पर्सनल इश्यूज हैं, जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें वो थोड़ा सा वो अपने तक सीमित रखें, ताकि रिश्ते पर इसका गलत इफ़ेक्ट ना पड़ सके। और जो अगर वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट चीज़ें जा रही थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो बैलेंस स्टेबिलिटी बनेगा, रिश्तों में खुशियाँ आएंगी, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी और पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी या उतरने वाली थी, तो फिर से वो गाड़ी आगे बढ़ सकती है और चीज़ें सही जा सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं सैजिटेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। सैजी, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, आप कंफ्यूजन में हैं, आप दुविधा में हैं। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप या तो देखना नहीं चाहते हैं या देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे आप प्यार और प्रेम करते हैं, जिससे आप पहले से रिश्ते में हैं। तो इसलिए आप इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकता है कि यहाँ एज डिफरेंस हो, इस वजह से भी रिश्तों में दरार आ रही हो, लेकिन परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, तो रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बन सकता है। रिश्तों में सुधार हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि आप बजाय के कन्फ्यूज़न में रहने के एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, परिवार फैमिली का सपोर्ट लेंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, वो डिटैच ना रहे, वो दूसरे के साथ भी मेल जोल बढ़ाए, अटैचमेंट फील करे, जुड़ा हुआ महसूस करे, और किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी, कोई चालसाजी ना करे। क्लियरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता सीधा होगा, सरल होगा, इजी होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। चाहे उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध बोलना पड़े या चाहे थोड़ा सा इसमें तू मैं भी हो, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, क्योंकि हर्ट वो सिर्फ वो नहीं हुए हैं, उनके पर्सन भी हुए हैं। दोनों तरफ से कन्फ्यूज़न रही, दोनों तरफ से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, दोनों ही हर्ट हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते से बाहर ना हो, वो इस रिश्ते में खड़े रहें, अड़े रहें, इस रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि इस सिचुएशन में बने रहेंगे तो एक चांस भी मिल रहा है, एक मौका भी मिल रहा था, तो रिश्ता आगे बढ़ने की उम्मीद हो सकती है, आगे बढ़ सकता है रिश्ता, कन्फ्यूज़न, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि अभी भी आप सिचुएशन में बने रहें, इसे बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई है, तो दुख तकलीफ दोनों को ही हुआ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें, कोशिश करें और रिश्ते को सुधारें। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या बता रहा है। आउटकम क्या रहेगा सैजी पर्सन के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड नाइट ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में मनमुटाव चला हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस था, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, ये महसूस किया जा रहा था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है, या कुछ और बात हो सकती है जो उनके प्रति उनके पर्सन वफादार नहीं है, चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, दोनों ही ऐसा जो महसूस कर रहे थे। तो धीरे धीरे आप जो प्यार का कप एक दूसरे की तरफ ले जाने का सोच रहे हैं, या तो सैजिटेरियस आप चाहते हैं या आपके पर्सन चाहते हैं, दोनों ही सोच रहे हैं कि इनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर
जाया जाए तो धीरे धीरे करके जो ये मन मुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स था, जो ग्रहण सा लग गया था इस रिश्ते में, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो इसका आउटकम बता रहा है कि चीज़ें सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकती हैं। इसमें किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 3 सप्ताह, किसी के लिए 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन आउटकम बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा, मन मुटाव दूर होगा, परेशानी ख़त्म होगी और इस रिश्ते को फील करते हुए आगे बढ़िए। आपको काफ़ी जो है समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिविटी आ सकती है और रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं सैजी पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कन्फ्यूज़न में है, प्रॉब्लम्स में है। ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ख़त्म कीजिए, ताकि जो ये रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, जिन्हें आप उठा नहीं पा रहे थे, तो धीरे धीरे करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इनको उठाएंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे या स्टेप बाय स्टेप करके उठाएंगे। तो जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी इस रिश्ते में रही है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है और नए सिरे से थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिना बिगिनिंग किए, बिना शुरुआत किए लाइफ में क्या होता है, जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, परेशानी से बाहर निकलने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति को बंद कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाइए, ताकि इस बर्डन से, इस बोझ से, इस परेशानी से आप बाहर निकल सकें और इसमें आगे बढ़ सकें। बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर इसमें स्टेप बढ़ाइए, लेकिन जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जब तक एक दूसरे के साथ कमिटमेंट नहीं हो जाता, ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो जाती कि वो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, आगे अच्छी तरह से बढ़ाएंगे, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। सोच विचार करके इसमें रिस्क लीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि रिश्ते सही हो सकें और आगे बढ़ा जा सके। तो क्योंकि इसमें जो है कहीं भी कमिटमेंट वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, पहले आप कमिटमेंट वगैरह कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, तभी आगे बढ़िएगा। तो सोचना है, विचारना है और समय, वक्त लेना है, तभी आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।